आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जिसमें एक वहशी दरिंदा होता है और दूसरा उस दरिंदे का शिकार बनता है। ऐसा ही मामला जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही वारदात निकलकर सामने आई है, जिसमें एक खूबसूरत जवान विधवा थी और दूसरी तरफ एक महज 17 साल का नाबालिग लड़का था। लेकिन इस घटना में जो हैरान करने वाली बात थी और जो यूनिक बात थी वो ये थी कि जो हैवान है, जो वहशी दरिंदा है, वो कोई और नहीं बल्कि वो खूबसूरत जवान विधवा थी, जिसने एक 17 साल के लड़के के साथ 7 दिनों तक कुछ ऐसा कांड किया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तक बात बन आई और उस विधवा महिला को अपना घर छोड़कर फरार होना पड़ा और पुलिस उसको 2 महीने तक तलाश करने के बाद गिरफ्तार कर लेती है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाके से निकलकर सामने आया है, जहां की रहने वाली सीमा अभी महज 27 वर्ष की थी कि उसके पति का देहांत हो जाता है। पति के देहांत के बाद वह बहुत तन्हा हो जाती है, बहुत अकेली हो जाती है और अपनी इस तन्हाई और अकेलेपन को दूर करने के लिए वह एक परफेक्ट जीवन साथी की तलाश करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी ये तलाश और ये छानबीन कब हैवानियत और हवस का रूप ले लेती है, इस बात का अंदाज़ा उसे खुद नहीं चलता है। लेकिन जब इसका शिकार एक महज 17 साल का लड़का बनता है जो उसके पड़ोस में ही रहा करता था, उसको देखकर वह सम्मोहित हो जाती है, जिसके बाद वह उसको हासिल करने के लिए तरह तरह के प्लान बनाना शुरू कर देती है। उसके सारे प्लान, सारे तरीके और सारे जाल जब नाकामयाब होते हैं तब वह एक साजिश रचती है, जिसके तहत वह उसको मदद के लिए बुलाती है और अपना कुछ सामान उसके हाथों में पकड़ा देती है, जिसको लेकर वह अपने साथ चलने के लिए उसको बोलती है। लड़का बहुत दयालु था, उसकी मदद करने के लिए वह आगे बढ़ता है और उसकी मदद करने के बहाने वो उस जाल में फंस जाता है। भीड़भाड़ वाला इलाका पार करने के बाद जैसे ही वह सुनसान इलाके में पहुंचती है, वह मौके का फ़ायदा उठाकर उस लड़के को बेहोश कर देती है। लड़के को बेहोश करने के बाद वह उसका अपहरण करके अपने साथ ले जाती है और एक सुनसान इलाके में एक किराए पर मकान लेकर उसके साथ रहना शुरू कर देती है। वैसे तो वह उसका टॉर्चर और बुरा व्यवहार नहीं करती, उसका खूब ख्याल रखती है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तब वह उसको अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर देती है, जिस पर लड़का विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट करती है और उसको बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उसका ये बदलता रूप देखकर लड़का भयभीत हो जाता है और डर की वजह से वह उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। ऐसा उसके साथ लगातार 7 दिनों तक चलता है। जब 8वें दिन वह बाजार से कुछ सामग्री खरीदने के लिए जाती है, तभी लड़का मौका देखता है और अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए हिम्मत जुटाता है। वह छत के जरिए कूदकर बाहर निकलता है और अपनी मदद की गुहार लगाता है। छत से कूदने की वजह से उसके हाथ पैरों में काफ़ी चोट आ जाती है, जिसके बाद वह लंगड़ाता हुआ बड़ी मुश्किलों के साथ पुलिस के पास मदद मांगने के लिए पहुंचता है और अपनी सारी घटना पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं और मामले की छानबीन करना शुरू कर देते हैं और लड़के को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। लड़के को अस्पताल भेजने के बाद उसके घर वालों को इत्तला की जाती है। घर वालों को इत्तला करने के बाद पुलिस को पता पड़ता है कि 1 हफ्ते पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी। उस पीड़ित लड़के के उपचार के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह लड़का बताता है कि उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया जाता था और दिन में तो उसके साथ बहुत ही नर्म व्यवहार किया जाता था, उसकी ख्वाहिशें पूरी की जाती थी, लेकिन रात में उसका वहशी और खौफनाक चेहरा देखकर वह डर जाता था और डर की वजह से वह उसके साथ संबंध बनाया करता था, उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया करता था और पता नहीं क्या क्या उसके साथ उन 7 दिनों में घटा था, जिसके बारे में वह सारी जानकारी पुलिस को बिना डरे दे देता है। पुलिस उसका बयान दर्ज करने के बाद घर वालों को, उस लड़के पीड़ित को उसके घर वालों को सौंप देती है। सौंपने के बाद वह कार्रवाई शुरू करती है, लेकिन वह महिला मौका वारदात से फरार हो जाती है और फरार होने के बाद वह जगह जगह अपने आप को छुपाती है। लेकिन कानून के हाथों से अब तक कोई कहाँ बच पाया है जो वह महिला बच पाती। 2 महीने बाद आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और आज वह अपने किए की सजा भुगत रही है।